हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पे बैक पीरियड का पार्ट 1, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनेंस के लिए। तो कैसे ये इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं, चलिए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पे बैक पीरियड यानी पीबीपी। तो भैया, सबसे बड़ा सवाल कि मेरा पैसा कब वापस आएगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछोगे ना कि पैसे तो मैं डाल रहा हूँ, लेकिन वापस कब आएगा। ठीक है, अल्टीमेटली काम तो पैसे के लिए कर रहे हैं ना, और पैसा वापस नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। फिर घर वाले भी बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे पैसे डाले ही जा रहा है बिजनेस में 25 साल से, कुछ लाता तो है नहीं, ऊपर से घर का अलग ले जाता है। तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो ऐसे ताने ना सुनने पड़े, इसलिए पे बैक पीरियड, ठीक है, जो आपको ढूंढ के देगा कि भाई पैसे कब वापस आएंगे, कितने साल में आएंगे, भाई मेरा ब्रेक इवन कब रिसीव होगा। ठीक है, उसके लिए पे बैक पीरियड। तो अगर पे बैक पीरियड बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबा है, यानी आप खर्चा करते ही रहोगे, तो ऐसे बिजनेस का आइडिया हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो कैश फ्लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से पीबीपी यानी पे बैक पीरियड फाइंड किया जाता है। तो सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ इयर्स वेयर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अमाउंट इज रिकवर्ड। ठीक है, यानी कि ऐसा ईयर जहां पे ऑलमोस्ट आप अपना सारा अमाउंट कवर कर लेते हैं। अब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अमाउंट इज कवर्ड का क्या मतलब हुआ। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि हर बार आपको एग्जैक्ट कवरेज हो जाए ऐसा तो नहीं जरूरी है ना। 5,000 रुपए डाल के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तीसरे साल के अंत में 4,800 हो गए। ठीक है, और उसके बाद अगले साल में मैं कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रही हूँ 500 रुपए का। तो 4,000 प्लस 500, तो 4,000, 5,300 हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है ना कि 5,000 डाले और एग्जैक्ट 5,000 एग्जैक्ट ईयर मुझे मिल जाए। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा पैसा कहाँ कवर हो रहा है, तो भाई 4,800 पे कह सकते हैं कि 3 साल में लगभग कवर हो जाएगा, तीसरे और चौथे साल के बीच में। तो ऑलमोस्ट जहां कवर हो रहा है वो साल हम लेंगे आगे। फिर पीछे क्या लेंगे, कैश फ्लो लेफ्ट टू बी कवर्ड, कितना पैसा अभी बाकी है मेरा कवर करना। तो से 4,800 कवर हुए हैं 5,000 में से, तो 200 बच गए। तो वो जो कैश फ्लो बाकी है कवर करना, जो 200 रुपए है, वो 200 रुपए आएंगे यहाँ। डिवाइड किससे करेंगे, तो भाई इमीडिएट ईयर में, तुरंत ही जिस साल में आपने कवर किया उसके अगले ही साल में आप जो कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा कैश फ्लो नीचे ले लेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, ये इतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड इसका फॉर्मूला लग रहा है। तो इसलिए एक सम भी ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि पीबीपी काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मैंने एक सम ले लिया है जिसमें 1 to 5 years है और 0 ईयर भी है। अब आप बोलेंगे 0 ईयर तो होता नहीं है, 0 ईयर कैसे ले लिया, गलत तो नहीं सिखा रहे। नहीं नहीं, गलत नहीं सिखा रहे। इसमें ऐसा है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो तुरंत पैसे आने थोड़ी शुरू हो जाते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले खर्चा करेंगे ना आप। ठीक है, बिजनेस ऑफिस खरीदने से पहले आप बिजनेस कहाँ करेंगे वो ऑफिस देखेंगे, वहां का रेंट देखेंगे, लाइसेंसिंग करेंगे, फिर आप पैसे डालेंगे। फिर पहले साल के अंत में पैसे वापस आएंगे ना, तो तब तक तो आप पैसे डाल ही रहे हो। ठीक है, तो ये जो 1 लाख है इसलिए जीरो में डाला है, क्योंकि पहले आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भैया, कुछ पैसे उधर वापस नहीं आ रहे। वापस कब आएंगे, जब आपका बिजनेस का पहला साल खत्म होगा, तब। ठीक है, तो ये सब मैंने ले लिया, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, चलो। फिर बाकी के कैश फ्लो जो एक्सपेक्ट किए थे वो यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, पहले साल में 30, फिर 25, इसी तरह से 5 साल का मैंने ले लिया। तो भाई इसका पे बैक पीरियड ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मेरा पैसा कितना कवर हो रहा है और ऑलमोस्ट कहाँ कवर हो रहा है। तो टोटल कैश फ्लो करके एक मैंने कॉलम बना दिया। 1 लाख रुपए, 30,000 कवर हुए। अब 1 साल के बाद 70,000 मेरे कवर करने बाकी है। फिर 70,000 के बाद अगले साल 25 और कवर हो गए, अभी भी 45,000 कवर करने बाकी है। फिर 45,000 ये डालने के बाद 40,000 कवर और हो गए अगले साल, अभी भी 5,000 बच रहे हैं। वो 5,000 कब कवर होंगे मेरे, अगले साल में जब 35,000 का कैश फ्लो आएगा तब। फिर मैं आ जाऊंगी पॉजिटिव में। ठीक है, तो अगर आप कैश फ्लो कवर्ड को ध्यान से देखें तो मेरे पैसे कब वापस आ रहे हैं, मेरा ब्रेक इवन कब वापस आ रहा है, 3 और 4 साल के बीच में, बराबर।
5 साल और उसके बाद 5,000, फिर उसके बाद अगले साल मिलेंगे 35,000। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस साल और इस साल यानी थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरे पैसे कहाँ कवर हो रहे हैं ऐसा समझो, थर्ड ईयर में। ठीक है, थर्ड ईयर में भाई ऑलमोस्ट हो गए, 4-5 हजार ही बचे हैं, तो ऑलमोस्ट थर्ड ईयर में कवर हो गए, तो 3 आ गया आगे। फिर प्लस में क्या करूंगी, याद करो फॉर्मूला, जो कैश फ्लो मेरा कवर करना बाकी है। भाई 95,000 तो मैंने कवर कर लिया, बट 5,000 तो बचे हैं ना, तो वो बचे कुचे 5,000 यहाँ, और नीचे क्या आएगा, 35,000 कैश फ्लो, अगले साल का कैश फ्लो। ठीक है, 5,000 कवर करने बाकी है, लेकिन उसके अगले साल मुझे 35,000 मिलेंगे, तो ये जो 35,000 है वो आएंगे नीचे। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है, इसका लॉजिक क्या है कि भाई 35,000 में से मेरे 5,000 कब कवर होंगे, इसलिए 5,000 ऊपर 35,000 नीचे। तो ये हमको ये ढूंढ के देगा कि भाई ये मेरे 5,000 35,000 में से कब कवर होंगे। भाई मेरे को ये तो पता है 3 और 4 साल के बीच में कवर हो रहे हैं, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूं। आपको एग्जैक्ट थोड़ी ना पता है कि कब कवर होंगे, 3 साल, 3.5 साल में कवर होंगे, 3.25 4 साल में कवर होंगे, कब कवर होंगे। तो एग्जैक्ट ढूंढने के लिए हम ये चीज करते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आंसर आएगा हमारा, 3 + 0.142, यानी 3 साल और 0.15 मंथ्स में मेरे पैसे कवर हो जाएंगे, यानी 3 इयर्स और रफली 1.5 महीना। ठीक है, 3 साल में मेरे पैसे कवर हो जाएंगे, और उसके बाद जो भी मेरे को होगा वो मेरा प्रॉफिट है। ओके, तो अभी तो एक प्रोजेक्ट है, वैसे अगर 3-4 प्रोजेक्ट हो तो जो आप कंपेयर करोगे, तो जिसमें पीबीपी कम हो वो प्रोजेक्ट आप जनरली एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आपके पैसे उसमें जल्दी कवर हो रहे हैं। ओके, लेकिन अब पीबीपी का भी ड्रॉबैक तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि 2 साल में पैसे मिल रहे हैं तो ले लो। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते, तो भाई उसके ड्रॉबैक ये है कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो भैया इसने इग्नोर कर दिया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का शायद आपको आइडिया होना चाहिए, और अगर नहीं है तो बिल्कुल चिंता मत करें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर मैं एक अलग से सेशन करूंगी, और उसमें मैं आपको सम्स भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी रफली ये समझ लेते हैं कि आज जो आपके 100 रुपए हैं, क्या उसकी 10 साल बाद भी 100 रुपए वैल्यू रहेगी, नहीं ना। इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, डिटेल में अगले वीडियो में मैं कवर कर लूंगी, तो आप सब्सक्राइब कर लेना और वो वीडियो जाके देख लेना जो आएगा आगे। नेक्स्ट ड्रॉबैक देख लेते हैं फटाफट, इग्नोर द अपकमिंग ईयर्स कैश फ्लो। अब मैं दो प्रोजेक्ट तो सपोज कंपेयर कर रही हूँ, एक प्रोजेक्ट ने मुझे 3 साल में रिटर्न दे दिया, एक ने 2 में दे दिया, 2 वाला मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैंने तो कैश फ्लो इमीडिएट ईयर का ही देखा होगा, इसके बाद हो सकता है सारे नेगेटिव रिटर्न हो, इसके बाद के आने वाले सालों का कैश फ्लो का क्या, वो तो भैया ये पीबीपी कंसिडर कर ही नहीं रहा। तो मैं ऐसा कैसे मान लूं कि 2 साल में पैसे वापस आ रहे हैं मतलब प्रोजेक्ट अच्छा, और 3 साल में आ रहे हैं मतलब खराब। ठीक है, तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है, पीबीपी डिस्काउंटेड मेथड। ठीक है, पीबीपी का भी एक डिस्काउंटेड मेथड है, जिस इसलिए पीबीपी का ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पीबीपी डिस्काउंटेड के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल मत भूलना, चैट जीपीटी एआई के जमाने के बंदे हो यार, टेक्नोलॉजी को काम पे लगाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ, आपको खुद यूट्यूब याद दिलाएगा कि मेंटर का वीडियो आया है, जाओ जाके देखो। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, एकदम कर देना। और इंस्टाग्राम का भी ये लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को ध्यान से देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर दो यार। ठीक है, शेयर कर दो, किसी को सीखना हो तो, किसी को जरूरत हो तो, अपने जूनियर्स को, अपने एकदम जिनको भी लगता है अपने दोस्तों को जरूरत है। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस में और भी लेके आऊंगी। और कमेंट सेक्शन में तो बिल्कुल डालना मत भूलना कि आगे और कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हैं, मैं रैंडमली एक चूज करके वीडियो बनाने की आपके लिए कोशिश जरूर करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय गाइस।